अनटाइटल्ड चैप्टर। अचानक से अक्ष की सांसें तेज हो गई। अक्ष दावा लिया तो फिर से उसकी सांसें नॉर्मल होने लगी। कुछ देर बाद अक्ष बिल्कुल ठीक था। अक्ष ड्रॉयर से एक फोटो निकाला और एकटक उसे देखने लगा। फोटो उसकी माँ का है। अक्ष फोटो देखते हुए बोला, सॉरी मॉम, मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया आपका, और न ही मैं एक अच्छा। बोलते हुए चुप हो गया। अक्ष इस वक्त अपने आप को बहुत लो फील कर रहा था। उसे अभी किसी की बहुत जरूरत थी। उसे बार बार अमृता का चेहरा नजर आ रहा था, लेकिन फिलहाल अमृता वह देखकर उसे और परेशान नहीं कर सकता था। मल्होत्रा मेंशन। अदा सुबह लंच करके अपने रूम में चली गई थी। शाम हो गया था। रात के डिनर के लिए सब टेबल पर बैठे थे। अदा आए और अपने चेयर पर बैठकर बिना किसी को देखे संगीता जी उसके पास आके उसका प्लेट आपने आगे करके उसे खिलाने लगी। अदा बिना देखे बोली, मैं खा लूंगी, आप रहने दीजिए। संगीता जी उसका हाथ हटाते हुए बोली, गुस्सा हो मुझसे? आई एम सॉरी, मेरी ही कोई गलती होगी, अब खा लो। संगीता जी के बोलने पर अदा उन्हें देखने लगी। फिर अचानक उसे गले लगकर बोली, सॉरी मैंने आपसे इस तरह से बात की। कोई बात नहीं, अब चलो जल्दी से खा लो। संगीता जी बोली तो अदा उनसे अलग हो गई। संगीता जी उसे खिलाने लगी। संगीता जी बिना देखे ओम और कांची से बोली, ये से घूरो नहीं, आ जाओ तुम भी। उनकी बात सुनकर दोनों जल्दी से उठकर उनके पास आके बैठ गए। मिस्टर मल्होत्रा एंड दादी उन्हें देखते हुए स्माइल कर रही थी। फार्म हाउस। रात हो गया था। अक्ष अभी भी स्टडी रूम में बैठा था और एक नज़र अपने वॉच की तरफ देखकर रूम से निकाल गया। कुछ देर बाद अक्ष अपने हाथों में प्लेट लेकर रूम में आया तो देखा अमृता उठ चुकी थी और खिड़की से लगकर चांद को देख रही थी। अक्ष प्लेट कॉफी टेबल पर रखकर अमृता को पीछे से हक करके बोला, इतने ध्यान से क्या देख रही हो वाइफी, चलो डिनर कर लो। बोलते हुए अक्ष अपना चीन उसके कंधे पर रख दिया। अमृता बिना किसी भाव से बोली, मुझे अभी भूख नहीं है। और क्या तुम एक कुत्ते से बदतर हो गए हो जो एक बार में कोई बात समझ नहीं आता है? बोलते हुए अमृता अक्ष का हाथ अपने कमर से हटा रही थी। अक्ष बिना कुछ बोले अमृता को ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। अमृता उससे घूरने लगी। अक्ष बिना उसे देखे बोला, जो भी कहना है आराम से खाते हुए कहना। बोलते हुए अक्ष सोफे पर बैठकर अमृता को अपने गोद में बिठा लिया। अमृता चिल्लाते हुए बोली, क्या तुम्हें एक बार में कोई बात समझ नहीं आता है? कहा ना मुझे भूख नहीं, मतलब नहीं है। बोलकर अमृता उठाने लगी। अक्ष अपनी पकड़ मजबूत करके बिना बोले प्लेट उठा लिया। अक्ष को अपने बातों को इग्नोर करता देख अमृता गुस्से से अक्ष के हाथ से प्लेट छीनाना चला कि गली से उसका हाथ लगा और सारा खाना अक्ष के हाथ पर उलट गया। अचानक से क्या हुआ अमृता को समझ नहीं आया। अमृता बिना किसी भाव से अक्ष के हाथों को देखने लगी। अक्ष का हाथ तुरंत ही एकदम लाल हो गया, लेकिन अमृता ने कोई रिएक्ट नहीं किया। अक्ष अमृता अपना हाथ टिश्यू पेपर से साफ करते हुए बोला, वाइफी थोड़ा सा उठा, मुझे अब साफ करने दो। बोलते हुए अक्ष अपना हाथ साफ कर चुका था। अमृता को अब अपना सिचुएशन याद आ गया। अब उसे अक्ष गिल्टी फील होने लगा। फिर खुद को कंट्रोल करके अपना मुंह फेरकर उठकर विंडो के पास चली गई। अक्ष एक नज़र अमृता को देखा। उसके दिल में एक टीस उठा, लेकिन फिर कोई रिएक्ट करे प्लेट को उठाकर साफ करके रूम से चला गया। अमृता पीछे पलटकर उसे देखी, फिर सामने देखने लगी। कुछ देर बाद अक्ष फिर से अपने प्लेट लेकर रूम में आया और प्लेट काफी टेबल पर रख कर अमृता के पास जाकर बिना उसे कुछ बोले उसका हाथ पकड़कर सोफे पर बिठा कर दिया। अमृता कुछ नहीं बोली। रह रहकर अमृता का निगाहें अक्ष के हाथों पर ही जा रहा था। अक्ष निवाला उसके मुंह में डालते हुए बोला, वाइफी मुंह खोलो और खाओ, अब की बार प्लेट मत पलटना, नहीं तो अब की बार नहीं जाऊंगा मैं कुछ भी बनाने। बोलकर अक्ष अमृता का मुंह अपने हाथों में पकड़कर उसके गालों को दबाया तो अमृता का मुंह खुल गया। अक्ष निवाला उसके मुंह में रख दिया। अमृता बिना कुछ बोले खा ली। कुछ देर में अक्ष अमृता की खाना खिलाकर उसे पानी और दावा देते हुए बोला, चलो ये दावा भी जल्दी से अच्छे बच्चों की तरह फिनिश करो। बोलते हुए अक्ष उसके मुंह में दावा रख दिया। अक्ष उसके सार की पट्टी चेंज करते हुए बोला, वाइफी तुम्हें नहीं लगता तुमको मुझसे भी खाने को पूछना चाहिए? अमृता ने कोई जवाब नहीं दिया तो अक्ष उसे देखने लगा। अमृता उसे देखते हुए बोली, मैंने बोला था क्या तुम मुझे आके खिलाओ, नहीं तो तुम्हें अगर खाना हो खाओ, नहीं खाना है मत खाओ। बोलकर अमृता अपना मुंह फेर ली। अक्ष एक पल उसे देखा, फिर बोला, तुम्हें नहीं लगता है वाइफी अगर मैं भूखे मर गया तो सब तुम्हें ही ब्लेम करेंगे? किसी पत्नी मिली थी तो आपने पति को भूखे मर दिया। अक्ष बोलते हुए अमृता की पट्टी खत्म करके उसे अपने गोद में उठाकर बेड पर बिठा दिया। अक्ष की बात सुनकर अमृता उसे देखते ही रह गई। अक्ष उसे ब्लैंकेट से कवर करके रूम से निकाल गया। अमृता उसे देखते ही रह गई। 82 आई नीड यू। अक्ष अमृता को बेड पर सुलाकर रूम से चला गया। अमृता उसे जाते हुए देखते ही रह गई। ऐसा कभी नहीं हुआ था अक्ष अमृता को रात का वक्त छोड़कर चला जाए। इससे से ज्यादा अमृता का ध्यान अक्ष के हाथों पर था, जहां हल्के हल्के चले निकाल आए थे, लेकिन अक्ष को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अमृता इधर उधर करवट बदलने लगी। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे पता नहीं क्यों बहुत बेचैनी होने लगी।
स्टडी रूम में अक्ष सोफे के नीचे बैठकर गहरी गहरी सांस ली रहा था। उसे उसकी सांसें फिर से बढ़ गई थी। उसके आगे टेबल पर वही फोटो और फाइल रखा हुआ था। अक्ष अपने आप को संभालते हुए स्टडी टेबल के पास जाने लगा, लेकिन जाते वक्त उसके हाथों से शोपीस गिर गया। अक्ष का पूरा शरीर पसीने से तरबदर हो गया था। आवाज सुनकर अमृता उठकर बैठ गई। तभी फिर से आवाज आई। बेड से नीचे उतरकर अपनी कदम डोर की तरफ बढ़ा दिया तो उसे फिर से अपने बगल वाले रूम से कुछ टूटने की आवाज आई तो अमृता अपनी कदम उस तरफ बढ़ा दिया। अमृता डोर ओपन किया तो शॉक हो गई। पूरा रूम बिखरा हुआ था और उस पार से चलते हुए टेबल के पास जा रहा था, जिस कारण शोपीस का कांच उसके पैर में भी लग गया था। सांसें इतनी तेज थी कि अक्ष इधर उधर गिर रहा था। अमृता उसे देखते हुए कांच से बचाते हुए अक्ष के पास दौड़कर गई। जब अक्ष उसे देखा तो अक्ष अपने आप को कंट्रोल करते हुए गहरी सांस लेकर बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें अभी आराम की जरूरत है, जाओ यहाँ से। बोलते हुए अक्ष काफी गहरी सांस ले रहा था। अमृता उसके बातों को इग्नोर करते हुए अक्ष को पकड़ते हुए बोली, तुम्हें क्या हो रहा है? बोलते हुए अमृता अक्ष को पकड़कर उठने लगी। अक्ष इस बार गुस्से चिल्लाकर उसे दूर करते हुए बोला, मैंने बोला ना जाओ यहाँ से, क्या तुम भी इस कुत्ते की तरफ हो जिसे एक बार में बात समझ नहीं आती? बोलते हुए अक्ष अमृता को अपने आप से दूर कर रहा था, लेकिन अमृता इस वक्त अक्ष को काफी तेज पकड़ रखा था। अक्ष अभी इस कंडीशन में नहीं था कि अमृता को तेज से अपने आप से दूर कर पाए। अमृता अक्ष के बातों को इग्नोर करके उसके फेस को अपने हाथ में भर के एक टक उसे ऊपर से लेकर ऑब्जर्व करने लगी। अक्ष अमृता को दूर कर रहा था, लेकिन अब उसकी आंखें बंद होने लगी थी। 1 मिनट के अंदर ही अमृता अक्ष के आंख को खोलते हुए बोली, अक्ष वेकअप, अपनी आंखें खोलो और बताओ मुझे तुम्हारे दावा कहाँ है? बोलते हुए अमृता अक्ष को उठा रही थी, जिसकी आंखें लगभग बंद हो गई थी। अक्ष अधखली आंखें खोलकर अमृता को दूर करते हुए बोला, जाओ यहाँ से प्लीज। बोलते हुए उसकी आंखें लाल हो गई थी, किंतु अब उसकी आंखें बंद हो गई। सुबह का वक्त। अक्ष की आंख खुली तभी उसे अपने सीने पर कुछ फील हुआ। अक्ष अपना सार नीचे करके अमृता को बिना किसी भाव से देखने लगा। अक्ष अपना हाथ उठाकर देखा, उसके हाथ और पैर में पट्टी बंधी हुई थी। अक्ष अमृता के सर पर अपना हाथ रखकर उसे पलटकर अच्छे से बिस्तर पर सुला दिया तो अमृता की आंख खुल गई। अक्ष बेड से उठने लगा तो अमृता जल्दी से उसका हाथ पकड़कर बोली, अभी तुम ठीक नहीं हो, आराम करो। अक्ष पलटकर अपने हाथ को देखने लगा तो फिर अमृता को बिना देखे अपना हाथ छुड़ा लिया। अमृता फिर से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे देखते हुए बोली, मैंने कहा ना तुम अभी ठीक नहीं हो, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आता जी? अमृता बोल ही रही थी कि इस बार अक्ष उसका हाथ झटक कर चिल्लाकर बोला, कितनी बार कहा है मुझे तुम्हारी ये सिंपैथी नहीं चाहिए। अभी कल तक तो तुम्हें मेरे मरने जीने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था ना, तो तुम अपनी ये फीलिंग चेंज क्यों कर रही हो, बताओ मुझे? बोलते हुए अक्ष गुस्से से कांप रहा था। अमृता बिना किसी भाव से उसे देख रही थी, फिर बेड से उठकर उसके पास जाकर उसे एक नज़र देखकर उसे कस के गले लगा लिया। अक्ष उसे खुद से दूर करते हुए बोला, दूर रहो मुझे से अमृता अरोड़ा, अदरवाइज पे फॉर यू। बोलते हुए अक्ष उस अपने आप से दूर कर रहा था। अमृता अक्ष के कमर पर अपना हाथ कस के लपटे कर बोली, ओक आई एम रेडी, बट उससे पहले मैं तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। बोलते हुए अमृता अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी, क्योंकि अक्ष अभी भी उसे दूर कर रहा था। अमृता की बात सुनकर अक्ष के हाथ रुक गए। वो हैरानी से अमृता की तरफ देखने लगा। अमृता भी उसे देख रही थी। अमृता अक्ष को रुकता देख उसे बेड पर बिठाकर बोली, तुम अभी आराम करो, मैं अभी आती हूँ, और अगर तुमने थोड़ा सा भी हिले तो आपने पेमेंट के बारे में भूल जाना। बोलकर अमृता उससे दूर हुई और रूम से जाने के लिए मुड़ गई। अक्ष उसका हाथ पकड़कर बिना देखे धीरे से बोला, आई नीड यू, कहीं मत जाओ अभी। बोलते हुए अक्ष की सांसें तेज होने लगी। अमृता जल्दी से ड्रॉयर से दावा निकालकर अक्ष को खिलाते हुए बोली, रिलैक्स, में कहीं नहीं जा रही हूँ, यहीं पर हूँ। बोलते हुए अमृता अक्ष कर पानी पिलाया तो अक्ष पानी पीकर अमृता को कस के कमर से पकड़ लिया। अमृता ग्लास साइड टेबल पर रखकर अक्ष का बाल से हलते हुए बोली, तुम्हें कब से ये पैनिक अटैक आते हैं? बोलती हुए अमृता अक्ष के सर और पीठ को सहला रही थी। 83 वाइफी, रिलैक्स एंड जस्ट फील इट। अमृता अक्ष का बाल से हलते हुए बोली, तुम्हें ये पैनिक अटैक कब से आते हैं? पूछने पर अक्ष अपनी आंखें खोलकर अमृता को खुद से दूर करके व्यंग से बोला, तभी तो मैं सोचूं तुम्हें इस जानवर पर इतना तरस अचानक से कहाँ से आने लगा। बोलकर अक्ष अमृता को अपने लाल आंखों से घूरने लगा। अमृता अक्ष के बात पर जल्दी से बोली, नहीं तुम गलत समझ रहे हो, मैं कोई तुम पे तरस नहीं खा रही हूँ। बोलते हुए अमृता अक्ष का हाथ पकड़ने लगी। अक्ष उसके हाथ को झटक कर बोला, ठीक है, तो तुम कोई मुझ पर तरस नहीं खा रही हो ना, तो चलो आओ, मुझे अभी तुम्हारे साथ कुछ करने का मन कर रहा है। बोलते हुए अक्ष अमृता का हाथ पकड़ लिया। अमृता अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, देखो अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अभी तुम्हें कुछ खाने की जरूरत है, उसके बाद आराम की है, न कि ये सब करने की। अमृता की बात सुनकर अक्ष गुस्से से उसका हाथ पकड़कर बिस्तर पर धकेलकर उसके ऊपर आते हुए बोला,
तुम मेरे स्टामिना को चैलेंज कर रही हो क्या? तुम्हें पहली बार की इनमेट की रात याद नहीं है? बोलते हुए अक्ष अमृता को घूर रहा था। अमृता अक्ष को अपने आप से दूर करते हुए बोली, ठरकी आदमी, तुम्हें जो करना है कर लेना, फिलहाल के लिए अभी जाने दो। अमृता की बात सुनकर अक्ष उसके गले पर अपना होंठ रखते हुए बोला, नहीं अभय, इसी वक्त मुझे तुम चाहिए। बोलते हुए अक्ष अमृता के नेक पर हल्की हल्की बाइट करते हुए किस करने लगा और साथ में अपना हाथ अमृता की पूरे बॉडी पर घुमाने लगा और एक हाथ से उसके ब्रेस्ट को दबा रहा था। अमृता को अब धीरे धीरे बेचैनी होने लगी थी, उसकी सांसें भरी होने लगी थी, लेकिन अमृता अपने इमोशन को कंट्रोल करके अक्ष को अपने ऊपर से हटाते हुए बोली, ठरकी जानवर, तुम अपना ठरकी पान दिखाना शुरू कर दिया। मैंने कहा ना मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन फिलहाल अभी रुक जाओ। बोलते हुए अमृता अक्ष को अपने ऊपर से हटा रही थी। अक्ष कस के अमृता के नेक पर बाइट कर लिया, जिससे अमृता की चीख निकल गई और उसके हाथ अक्ष की पीठ पर आके धंस गए। अक्ष अमृता के कपड़े को निकलने लगा। ये महसूस होते अमृता अपनी आंखें खोलकर अक्ष के हाथ को पकड़ते हुए बोली, अभी नहीं, अभी पहले चलो तुम कुछ खा लो, फिर हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। अमृता की बात सुनकर अक्ष उसे गहरी नज़र से देखने के बाद उसके दोनों हाथ को अपने हाथ में पकड़कर अमृता के सर के पास दबा दिया। डॉट क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो तुम? एक बार में समझ नहीं आ रहा है? कह तो रही हूँ मैं तुम्हारे पास आऊंगी, तो तुम्हें किस बात की इतनी जल्दी मची हुई है क्या? अमृता बोल ही रही थी कि एक चरा के आवाज के साथ उसकी अपर बॉडी नेगनेद हो गई। अमृता हैरानी से अक्ष को देखने लगी तो कभी आपने सीने को। अक्ष शैतानी स्माइल करते हुए अक्ष के सीने पर अपना हाथ गोल गोल घुमाते हुए बोला, वाइफी तुम पता है, लव इट, तुम्हें पता है, इसे देखने के बाद मुझे थोड़ा सा भी आपने ऊपर कंट्रोल नहीं रह जाता है। बोलते हुए अक्ष अमृता के ब्रेस्ट के मेन पॉइंट पर आपने 2 उंगली से रगड़ दिया, जिससे अमृता की कस की सिसकी सी ही निकाल पड़ी। अमृता अपना हाथ छुड़ाते हुए अक्ष को घूर के देखते हुए बोली, पता है मुझे तुमसे, ठरकी पान में तुमसे आगे कोई नहीं है। अमृता बोल रही थी कि उसकी आंखें बंद होने लगी। अक्ष अमृता के दोनों पैर को प्रेस करके एक नज़र अमृता को देखकर अपना फेस रख दिया। अमृता जिसकी आंख अक्ष के हाथ लगाने से मधोशी छाकर बंद हो गई थी, लेकिन फिर भी उसे अपने ऊपर से हटा रही थी। अक्ष को वहां पर फील कर अमृता एकदम से हिचक गई। वो अक्ष का बाल पकड़कर ऊपर खींचने लानी, लेकिन अमृता की कहाँ मजाल वो अक्ष के चंगुल से छूट सके। अमृता हार मानकर अपनी आंखें बंद करके लेट गई। उसकी हाथ पिलो को कस के पकड़ रखी थी। कुछ देर बाद अक्ष अपना फेस निकाल कर अपने होठों को लीक करते हुए अमृता को देखकर बोला, वाइफी इन फ्रंट ऑफ दिस टेस्ट ऑल दिस टेस्ट आ पेल। बोलकर अक्ष सेक्सुअली अपने होठ को लीक किया। अक्ष की आवाज सुन अमृता, जिसके फेस पर सेटिस्फैक्शन नजर आ रहा था, आंखें खोलकर अक्ष को देखा तो फिर से उसकी शरीर में एक झंझनाहट दौड़ गया, जिसे अक्ष महसूस करके उसके फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। अक्ष की स्माइल देखकर अमृता चिढ़ते हुए बोली, अब हो गया तो हटोगे मेरे ऊपर से? बोलकर उसे अपने ऊपर से हटाने लगी। अक्ष उसका हाथ पकड़कर बेड पर लगाते हुए बोला, वाइफी तुम्हारा हो गया तो मुझे छोड़कर ये से कैसे जाने दूं तुम्हें? बोलते हुए अक्ष एक हाथ अमृता का पकड़कर नीचे ले जाकर अमृता का हाथ रख दिया। अमृता महसूस कर उसकी आंखें बाहर आने को हो गई। अमृता जल्दी से रिएक्ट करके अपना हाथ पीछे खींचने लगी तो अक्ष अपनी पकड़ मजबूत करके अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, वाइफी रिलैक्स एंड जस्ट फील इट। अमृता जिसका शरीर अब हल्का हल्का कपने लगा तो वो गुस्से से बोली, आई विल किल यू बेशर्म आदमी, मैं तुम्हें छोड़गी नहीं, नहीं तो मेरा हाथ छोड़ो। बोलती हुई अमृता अपना हाथ पीछे खींच रही थी। अक्ष अमृता की बातों को इग्नोर करके इसका हाथ आगे पीछे करने लगा। अमृता का पूरा शरीर ढीला पड़ने लगा था। कुछ देर बाद जब अक्ष से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अमृता का हाथ छोड़कर उसके ऊपर आ गया। तभी अमृता की चीख निकाल गई, एक 84 बस हो गया, प्लीज अब बंद करो। अक्ष को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो अपनी आंखें खोलकर अमृता का हाथ छोड़कर उसके ऊपर आके अग्रसेन से उसके होठों पर किस करने लगा। अमृता जो अक्ष के सडनली रिएक्शन से हैरान थी, अक्ष को ये से एग्रेशन होता देख उसे किस समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी चीख निकल आया, मम्मा। अमृता के आंखों के कोने से आंसू निकाल कर पिलो को भिगोने लगे। अक्ष बिना कोई हिंट दिए अमृता के अंदर इंटर कर गया था। अक्ष अमृता के आंसू को इग्नोर करके आगे बढ़ गया। अमृता अपनी आंखें कस के बंद करके अक्ष के पीठ पर अपनी नाखून धंसने लगी, लेकिन अक्ष को रोक नहीं रही थी। उसके आंखों से आंसू निकाल रहा था क्योंकि अक्ष बहुत रफ था। फार्म हाउस, दोपहर का वक्त। अमृता की हालत अब बहुत बेकार हो गई थी, किंतु अक्ष अभी भी लगा हुआ था। अमृता अपनी अधखुली आंखों से अक्ष को रोकते हुए बोली, बस हो गया, प्लीज अब बंद करो। आहा, अमृता बोल रही थी कि उसकी फिर से चीख निकलाने लगा। 5 मिनट बाद अक्ष अमृता के बगल में शून्य लेते हुए गहरी गहरी सांसें लेने लगा। अक्ष अमृता की तरफ देखा, जिसकी आंखें अभी तक बंद हो चुकी थी। अक्ष अमृता को अपने करीब खींचकर उसके होठ पर पैक देकर अपनी बाहों में भर लिया। मल्होत्रा मेंशन
संगीता जी अदा के रूम में गई तो अदा बेड पर बैठकर बुक लेके बैठी थी। जब से अमृता घर में नहीं थी तब से अदा रूम से बाहर ही नहीं निकल रही थी और न ही किसी से बात कर रही थी। संगीता जी साइड टेबल पर लंच रखकर अदा के हाथ से बुक लेके साइड रख दी तो अदा कुछ नहीं बोली। संगीता जी प्लेट उठाकर अदा को खिलाते हुए बोली, मैं जानती हूँ तुम्हें अपने दी की बहुत याद आ रही है, लेकिन तुम ये से आपने सेहत के साथ समझौता नहीं कर सकती हो ना आपने दी के याद में, और उसकी चिंता तो तुम मत करो। मेरे पास उसका कॉल आया था, समझी। अब चुपचाप खाना खाओ और मेरे साथ चलो। अदा संगीता जी के गोद में सर रख कर बोली, आपको पता है मैं जब से अपने होश में आई हूँ तब से दी को ही माँ पापा माना है, लेकिन आपको पता अगर मेरे मम्मा होती तो बिल्कुल आपकी तरह होती। आप बिना कहे ही मेरे सारे बात समझ जाते हो। अदा की बात सुनकर संगीता जी के फेस पर स्माइल आ गई। संगीता जी अमृता को उठाते हुए बोली, अच्छा चलो बातें बहुत हो गई, अब जल्दी से इसे फिनिश करो। बोलकर संगीता जी अदा को खिलाने लगी। अदा भी स्माइल करते हुए खाने लगी। डोर के पास कांची और ओम के फेस पर भी अदा को स्माइल देखकर स्माइल आ गई, क्योंकि 2 दिन से अदा अमृता के जाने के बाद बहुत उदास होने लगी थी। शाम का वक्त, फार्म हाउस। अमृता की आंखें धीरे धीरे खुली और अपने आसपास देखने लगी। अमृता जैसे ही उठकर बैठने को हुई उसकी मुंह से चीख निकाल गई, आह मम्मा। इस वक्त उसके बॉडी पर कोई भी कपड़ा नहीं था, सिर्फ एक पतला से चादर था। अमृता के उठने से वो भी खिसक गया था। अमृता की चीख सुनकर अक्ष जो सोफे पर बैठकर काम कर रहा था उसकी आवाज सुनकर अमृता की तरफ देखने लगा। अमृता अपनी आंखें बंद करके बेड से अपना सर टिका रखा था। कुछ देर बाद हम अमृता को अपने ऊपर किसी की इंटेंस नजरें फील हुई तो अपनी आंखें खोलकर उस तरफ देखा तो अक्ष अपनी ललचाई नजरों से अमृता के ऊपर बॉडी को देख रहा था। अमृता जल्दी से अपने ऊपर बॉडी को ढककर अक्ष को घूरते हुए चिल्लाकर बोली, ठरकी जानवर, तुम्हारा मन अभी भी नहीं भरा क्या जो मुझे इस तरह से देख रहे हो? अमृता की बात सुनकर अक्ष लैपटॉप बंद करके अपने कदम अमृता की तरफ बढ़ाते हुए बोला, वाइफी लगता है अभी भी तुम्हारे एनर्जी लो नहीं हुई है जो तुम इस तरह से चिल्ला रही हो। तुम चाहो तो हम फिर से शुरू कर सकते हैं। बोलते हुए अक्ष अमृता के पास पहुंच गया। अमृता चादर को कस के पकड़ते हुए बोली, अगर तुमने अब मुझे छुआ भी न तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुमसे बुरा कोई होगा भी नहीं वाइफी। अक्ष झुककर अमृता के कान में अपनी सांसें छोड़ते हुए बोला। 1 मिनट के लिए अमृता की आंखें बंद हो गई क्योंकि अक्ष अब अमृता के होठों की तरफ बढ़ रहा था। अक्ष की अपर बॉडी पर खाली थी। अक्ष इस वक्त सिर्फ लोबर पहन रखा था। अमृता को देखकर अक्ष तिरछी स्माइल करने लगा। कुछ देर बाद जब अमृता को कुछ फील नहीं हुआ तो अपनी आंखें खोलकर अक्ष को देखा जो तिरछी स्माइल करते हुए उसे ही देख रहा था। अमृता अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए उसे एक हाथ से धक्का देने लगी तो अक्ष उसके चादर को पकड़कर खींचते हुए उसके होठ पर अपने होठ रख दिया। अक्ष की चादर पकड़ने से अमृता अक्ष को धक्का देना छोड़कर अपने दोनों हाथ से कश के चादर पकड़ लिया। अक्ष के फेस पर गहरी स्माइल तैर गई किंतु अक्ष अमृता के होठ से अपना होठ अलग नहीं किया। अमृता बेबसी से खुद को ढीला छोड़ दिया। अक्ष अच्छे से बेंड हिकार अमृता के होठ को डीपली किस करने लगा। कुछ देर बाद जब अमृता को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो वो अपना फेस इधर उधर करने लगी, किंतु अक्ष अभी भी उसके होठों को छोड़ने के मूड में नहीं था। कुछ देर बाद जब अक्ष किस से सेटिस्फाई हो गया तो अक्ष अमृता के होठ को बाइट करके छोड़कर अपना होठ उसके नेक पर रखकर किस करने लगा। अक्ष के छोड़ते ही अमृता गहरी गहरी सांसें लेने लगी कि तभी 85 मुझे दर्द हो रहा है। अक्ष जब किस से सेटिस्फाई हो गया तो वो अमृता के होठ को बाइट करके छोड़कर अपना होठ उसके नेक पर रख दिया। अमृता गहरी गहरी सांसें लेने लगी। अक्ष अमृता के नेक पर किस करते हुए बोला, क्या हुआ वाइफी, तुम्हारे एनर्जी लो हो गया क्या बस एक किस में ही? बोलते हुए अक्ष किस कर रहा था। अमृता अपने सांसों को कंट्रोल करते हुए बोली, ठरकी कही के देखो मैं अभी तुम्हें झेलने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए मुझसे दूर हो जाओ तुम अभी। बोलते हुए अमृता अपना फेस इधर उधर कर रही थी क्योंकि दोनों हाथ से अपने चादर को कस के पकड़ रखा था। अक्ष अमृता के नेक पर किस करते हुए एक हाथ से चादर को पकड़कर खींचने लगा। अमृता अपनी आंखें कस के बंद करके जल्दी से बोली, मुझे भूख लगी। अमृता की बात सुनकर अक्ष के चलते होठ रुक गए। अक्ष अमृता से दूर होकर तिरछी स्माइल करते हुए उसे देखते हुए बोला, तो वाइफी तुम्हें मना किसने किया है, खाओ ना, पूरा का पूरा खाना तो तुम्हारे सामने पड़ा है। अमृता उसके बातों का मतलब समझते हुए उसे घूर कर देखते हुए बोली, तुम किस पोजीशन के बेशर्म आदमी, ही तुमने कहा तक कि इसकी डिग्री कर रखा है। बोलते हुए अमृता बुरी तरह घूर रही थी। अक्ष उसके लिप पर पैक देकर बोला, जहां से तुम्हारे नॉलेज खत्म होती है। बोलकर अमृता से दूर होकर उसे चादर सहित उठा लिया। अमृता हड़बड़ी से उसके गले में अपना हाथ डालते हुए बोली, तुम मुझे अब कहाँ लेकर जा रहे हैं, मुझे अभी के अभी नीचे उतारो। अक्ष उसे बाथरूम में ले जाते हुए बोला, क्यों वाइफी, अपने ठरकी पति से तुम्हें डर लग रहा है? बोलते हुए अक्ष अमृता को बाथरूम में ले आया। अमृता मुंह बनते हुए धीरे से बोली,
डे से तो मुझे पता नहीं है कब कहाँ किस जगह अपनी थरकी पान शुरू कर दे। बोलती हुई अमृता अपना फेस अजीब अजीब बना रही थी। अक्ष उसे सवार के नीचे खड़ा करके बोला, वाइफी मुझे सब सुनाई दे रहा है और अगर तुम्हारा इतना ही मन है तो हम ये पर भी एंजॉय कर सकते हैं। बोलकर सवार चालू कर दिया। सवार का पानी दोनों पर गिरने लगा। अमृता की सांसें तेज हो गई थी क्योंकि अक्ष उसके चादर को पकड़कर निकलने लगा था। अमृता अपनी आंखें खोलकर उसे अपनी रिक्वेस्ट नजरों से देखने लगी। अक्ष उसे इग्नोर करके उसके चादर को हटा दिया। अमृता अपनी आंखें कस के बंद कर ली। अक्ष एक नज़र अमृता के फेस को देखकर उसके सीने पर अपने होंठ रखकर सक करके लिक करने लगा। अक्ष बहुत जोर से अमृता के सीने को लीक कर रहा था जिससे अमृता की आवाज़ आने शुरू कर दी। अक्ष बहुत हुहार्ड होकर अमृता के सीने को किस कर रहा था और कुछ ही देर में अमृता का सीना एकदम लाल हो गया। अमृता से जब दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो अपनी आंखें खोलकर अक्ष को खुद से दूर करते हुए बोली, मुझे दर्द हो रहा है। अक्ष जो अपनी आंखें बंद करके अमृता में खोने लगा था अपनी आंखें खोलकर अमृता को देखने लगा। फिर उससे दूर होकर उसके होठ पर हल्की सी किस करके बाइट किया और उससे दूर होकर बोला, ठीक है जल्दी से फ्रेश होकर आओ लेकिन रात को छोड़ने वाला नहीं हूँ। बोलकर बिना अमृता की बात सुन बाथरूम से चला गया। कुछ देर बाद अमृता फ्रेश होकर बाथरोब पहनकर बाहर आई तो बैग पर एक रेड कलर की साड़ी रखी हुई थी। अमृता उठाकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद अमृता तैयार होकर बाहर निकल तो अक्ष अब भी रूम में नहीं था तो अमृता रूम से निकाल गई। अमृता नीचे आई तो भी अक्ष उस कहीं नहीं दिखा। कुछ सोचकर अमृता अपनी कदम की किचन की तरफ बढ़ा दिया। अमृता किचन के पास आई तो उसे किचन से आवाजें आने शुरू हो गई। अमृता अंदर जाके देखा तो अक्ष अपने पहनकर नाश्ता बना रहा था। उसे देखकर अमृता की तो नजरें ही अटक गई। अमृता एकटक अक्ष को देखने लगी। अक्ष बिना उसे देखे बोला, वाइफी पूरा तुम्हार ही हूँ तो ये से मत देखो और जाके डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं अभी नाश्ता लेकर आ रहा हूँ। अक्ष की बात सुनकर अमृता हड़बड़ा गई और डाइनिंग टेबल की तरफ जाते हुए बोली, तुम्हारा गलतफहमी है तुम्हारी, तुम इतने भी हॉट एंड सेक्सी नहीं हो जो मैं तुम्हें देखूंगी। बोलती हुई अमृता डाइनिंग टेबल पर आ गई थी। अक्ष के फेस पर गहरी स्माइल आ गई थी। अमृता की बात सुनकर अक्ष नाश्ता लाकर टेबल पर रखते हुए बोला, वाइफी तुम मुझे बता रही थी या अपने आप को। बोलते हुए अक्ष अमृता का प्लेट आगे कर दिया। अमृता एक नज़र आपने प्लेट को देखा जिससे राजमा चावल, गोभी के पराठे और अचार था जिसे देखकर वो बिना किसी भाव से उसे देखने लगी तो अक्ष उस देखते हुए बोला, मैं आए। अमृता कोई जवाब नहीं दिया तो अक्ष झटके से उठाकर उसे अपने गोद में बिठाकर बोला, क्या हुआ, तुम्हारी पसंद बदल गई क्या जो ये से खाने को घूर रही हो। बोलते हुए अक्ष एक बाइटें उठाकर अमृता की तरफ बढ़ा दिया। अमृता फिर भी अपना मुंह नहीं खोली तो अक्ष उसे देखते हुए बोला, तुम्हें तो भूख लगी थी ना तो खाओ ना। फिर शरारत से, कहीं तुम्हें कुछ और तो नहीं खाने का मन कर रहा है। बोलती हुई शरारत से मुस्कुरा रहा था। अमृता उसे घूर के देखी फिर बाइट अपने मुंह में ले लिया। तभी अक्ष की चीख निकाल गई, 86 जहां पर तुम्हें खाने को कहता हूं वहां तो खाती नहीं हो। अमृता अक्ष की बात पर चिढ़कर उसे घूर के देखी फिर उसके हाथों से बाइटें अपने मुंह में लेकर भर लिया। तभी अक्ष की चीख निकाल गई। अक्ष अपना हाथ जल्दी से बाहर खींचकर अपना हाथ झटकते हुए बोला, आहाचा। अक्ष के चिल्लाने पर अमृता खिलखिलाकर हंसने लगी। जो कि अभी खुद भी नहीं पता था वो हंस रही है। अमृता की आवाज़ सुनकर अक्ष अमृता को देखने लगा। आज इतने दिनों में पहली बार अक्ष अमृता को हंसते हुए देख रहा था। रेड साड़ी में अमृता पहले से ही कयामत लग रही थी, ऊपर से आज उसकी पेश की प्यो हंसी किसी को भी इस वक्त अपना दीवाना बनाने के लिए तैयार थी। अमृता हंसते हुए बोली, ओ माय गॉड। अक्ष मल्होत्रा जिसके हाथ पर आए दिन पट्टी बंधी होती है उसके हाथ मेरे इस नुकीले दांत से उतना दर्द हुआ। बोलते हुए हंस रही थी। अक्ष के फेस पर भी प्योर स्माइल थी। अक्ष कुछ नहीं बोला और उसके तरफ बाइट बढ़ते हुए उसके कान के पास जाके अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, जहां पर तुम्हें खाने को मुंह लगाने को कहता है वहां पर तो तुम लगाती नहीं हो और यह पर मेरे हाथ को बाइट कर रही हो। बोलकर उसके ईयरलॉब को अपने दांतों से हल्का सा दबाकर पीछे हो गया। अमृता के शरीर में एक सरसरी सी दौड़ गई और एकदम उसकी हंसी बंद हो गई। अमृता उसके हाथ से दूसरा बाइट लिया तो फिर से अक्ष के हाथ को कस के बाइट किया तो अक्ष इस बार अपना हाथ पीछे नहीं लिया। अमृता अपना दांत और कस के गड़ने लगी फिर भी अक्ष अपना हाथ पीछे नहीं लिया और स्माइल करते हुए बोला, वाइफी मेरा हाथ छोड़ोगी तभी तो तुम्हें खिलाऊंगा। बोलते हुए उसके फेस पर स्माइल थी। अमृता भी बराबर उसके फेस को देख रही थी। अक्ष की स्माइल देखकर अमृता चिढ़कर अक्ष के हाथ को झटक कर बोली, तुम्हें दर्द नहीं होता क्या जो ऐसे स्माइल कर रहे हो। बोलते हुए अक्ष बच्चों की तरह रिएक्ट कर रही थी। अमृता की बात सुनकर अक्ष का फेस एक्सप्रेस लेस हो गया। वो बिना किसी भाव से उसे देखते हुए बोला, जब दर्द हो रहा था तो कोई पास मरहम लगाने वाला नहीं तो इस दर्द की आदत पड़ गया। अक्ष की बात सुनकर अमृता उसकी तरफ देखने लगी फिर उसके हाथ को देखा जहां पर हल्की खून आ गया था लेकिन अक्ष को देखकर लग नहीं रहा था उसे कोई दर्द भी हो रहा है।
अक्ष फिर से बाइट बनते हुए बोला, बट वाइफी तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हें इस दर्द का हिस्सा कभी भी नहीं बनने दूंगा, बोलकर उसकी तरफ बाइट बढ़ाया। अमृता बाइट लेकर खुद भी बाइट बनाकर अक्ष की तरफ बांध दिया तो अक्ष उसे देखने लगा। अक्ष को अपने तरफ देखता पाकर अमृता बिना उसे देखे बोली, कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, इस किसी का कोई उधर नहीं रखती, कल रात को तुमने मुझे डिनर कराया था बस इसलिए। अमृता की बात सुनकर अक्ष के होठों पर मुस्कान बिखर गई। तो अमृता अपनी आंखें छोटी करके उसे देखने लगी, फिर बोली, अगर तुम्हें खाना है तो खाओ, नहीं तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे भी भूख लगी है। बोलकर जैसे ही अपना हाथ हटाने को हुई अक्ष उसका हाथ पकड़कर बाइट अपने मुंह में ले लिया और खुद भी उसे अपने हाथों से खिलाने लगा। अमृता कुछ नहीं बोली और चुपचाप खा ली। कुछ देर बाद दोनों अपना डिनर किया तो अमृता बर्तन लेकर किचन में चली गई और अक्ष स्टडी रूम में। अब तक 8 बज चुके थे। रात के 10 बजे अक्ष स्टडी रूम से रूम में आया तो अपनी नज़र चारों तरफ घुमा कर देखा, अमृता कहीं नजर नहीं आई। अक्ष की आंखें छोटी हो गई, वो बाथरूम चेक करके निकला, अमृता वहां भी नहीं थी। अक्ष अपनी मोबाइल निकालकर देखने लगा, वीडियो देखते देखते उसकी आंखें सर्द हो गई। वो मोबाइल बंद करके अपने हाथों में कस ली और अपना कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिया। अल्पविराम डॉट आई स्वे वाइफी, अगर तुमने ये सा कुछ किया तो होगा तो तुम मेरा वह रूप देखोगी जो कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बोलती हुई अक्ष की गुस्सा से कांप रहा था। अक्ष बाहर आया। बाहर फार्म हाउस गेट पर सिर्फ एक गार्ड रहता था। अक्ष के इस फार्म हाउस के बारे में किसी को पता नहीं था। वो पूरी तरह से इस घर को फ्रीवासी रखा हुआ था, इसलिए यहाँ पर कोई गार्ड भी नहीं रहते थे। अक्ष फार्म हाउस गेट पर आया तो गार्ड जल्दी से खड़ा होकर अपना सार झुका लिया। अक्ष उसे देखते हुए बोला, यहाँ से कोई बाहर गया? नहीं मालिक, अभी तक कोई बाहर नहीं गया। इससे अगर गार्ड कुछ बोलता कि अक्ष अंदर चला गया। गार्ड की बात सुनकर अक्ष सोच में पड़ गया। तभी उसे गार्डन से कुछ आवाजें आने लगी। अक्ष अपनी कदम उस तरफ बढ़ा दिया। गार्डन में जाके अक्ष देखा तो एक टक सामने देखने लगा। अमृता रेड साड़ी में, अमृता चांद की रोशनी में, अमृता का फेस दमक रहा था। उसके चारों तरफ छोटे छोटे खरगोश घेर रखा रहा। अमृता सबके साथ मिलकर खेल रही थी, उसे टाइम का पता ही नहीं चला। अक्ष अमृता के पास आया तो सारे बनी भागकर अपने घर में चले गए। अरे रुको, तुम सब भाग क्यों रहे हैं? देखो तुम सब ये से खेल को बीच में छोड़कर भाग नहीं सकते ही। अमृता किसी किसी को पकड़ते हुए बोली, लेकिन अफसोस कोई भी उसके हाथ नहीं आया। अमृता कुछ नाराजगी कुछ मायूसी से गार्डन को देखने लगी। उसकी पीठ अक्ष की तरफ थी, जिस कारण उसे अक्ष के आने का पता नहीं चला। अक्ष की आंखें अब सॉफ्ट हो गई थी और झुककर अमृता को गोद में उठा लिया। 1 मिनट के लिए अमृता डरी, फिर अक्ष को महसूस करके संत हो गई। अपनी बहें उसके गले में डालकर अपना सार उसके कंधे पर चुपचाप रख लिया। 87 वाइफी, मैं चाहता हूँ हम दोनों मिलकर वाइल्ड रोमांस करें। अक्ष को महसूस करके संत हो गई। अपनी बहें उसके गले में डालकर अपना सार उसके कंधे पर चुपचाप रख लिया। अक्ष अमृता को ऐसे मायूस होता देख अपनी आंखें छोटी करके ले जाते हुए बोला, तुम कब से यहाँ हो? जब से तुम स्टडी रूम में थे। अमृता अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, डॉट और तुम इतनी देर से क्या कर रही थी यहाँ पर? अक्ष अपनी कदम अंदर की तरफ बढ़ाते हुए बोला। अमृता वैसे ही बोली, मैं उन छोटे बनी के साथ खेल रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो खेल को अधूरे ही छोड़कर भाग गए। ये कहते हुए अमृता बेहद उदास लग रही थी। अक्ष उसे घूरते हुए बोला, तुम उनके लिए इतना उदास हो रही हो, कभी मेरे लिए तो इतना उदास नहीं हुई। अक्ष सीढ़ियों चढ़ते हुए बोला। अमृता अपनी आंखें खोलकर अक्ष को देखने लगी, फिर उसे घूरते हुए बोली, मैं उनके आने से खुश थी, ना कि तुम्हारे टॉर्चर से। बोलकर फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। अक्ष रूम में एंटर करते हुए बिना किसी भाव से बोला, तुम्हें मेरा प्यार टॉर्चर लगता है? बोलते हुए अक्ष अमृता को बेड पर बिठा दिया। अक्ष की बात सुनकर अमृता उसे देखने लगी, फिर बोली, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था वाइफी, तुम्हार जो भी कहने का मतलब हो, लेकिन अब पूरी जिंदगी तुम्हें इस टॉर्चर को सहना पड़ेगा। अक्ष अमृता के फेस पर झुककर एक संकी की तरह बोला। अक्ष पल के लिए अमृता की रोगाते खड़े हो गई, उसके फेस पर ठंडी पसीने उभार आए। अक्ष अमृता की फेस आए पसीने को पूछते हुए बोला, वाइफी मैं अगर सॉफ्ट हूँ तो ये मत समझना मैं अपनी नेचर भूल जाऊंगा। बोलते हुए अक्ष के फेस पर सनक साफ दिख रहा था। अमृता अपने डर को कंट्रोल करते हुए बोली, यही तो फर्क है तुम में और बेजुबान जानवरों में, वो बिना बोले ही सब में अपनी खुशी बांट जाते हैं, और एक इंसान होके भी कैसी इंसानियत होती तुम भूल गए हो। बोलकर अमृता अपना मुंह फेर ली। अमृता की बात सुनकर अक्ष की आंखें सर्द हो गई। अक्ष अमृता के बेड पर धकेलकर खुद उसके ऊपर आते हुए बोला, ओके तो चलो तुम्हें मैं अपने जानवर होने का एक झलक दिखते हैं। बोलकर अक्ष अमृता की साड़ी की पल्लू खींचकर उसके सीने से अलग कर दिया। अक्ष ये सब इतना जल्दी किया अमृता को समझ ही नहीं आया। अमृता अपने डर को छुपाते हुए चिल्लाकर बोली, तो क्या कल तुम कोई जानवर से कम थे जो आज फिर से मुझे नोचना चाहते हो?
अक्ष अमृता के दोनों हाथों को उसके सार से ऊपर कर अपने एक हाथ से कस के पकड़ लिया और व्यंग से हंसते हुए बोला, वाइफी तो तुम्हारे पास तो कल अच्छा मौका था, इस जानवर को मार क्यों नहीं दिया, या फिर मेरी दयालु बीबी को मेरे ऊपर थोड़ा सा तरसा गया था। बोलते हुए अक्ष अमृता के ऊपर से साइड हो गया। अक्ष की बात सुनकर अमृता उसे देखने लगी। अक्ष उसे अपने ऊपर खींचकर बोला, मुझे दो चेहरे वाले बिल्कुल पसंद नहीं वाइफी, तुम जो भी रहो मेरे सामने रियल रहा करो, ना कि मेरे ऊपर तरस खा वाली या फिर सिंपैथी दिखाने वाली, हाँ ना वाइफी। बोलते हुए अक्ष की आवाज एकदम बदल गया था। अमृता बिना कुछ बोले एकटक उसके फेस को देख रही थी। अक्ष भी उसके आंखों में देख रहा था। अमृता बिना कुछ बोले उसके सीने पर अपना सर रख लिया। अक्ष की मुट्ठी फिर से कस गई। अमृता अपनी आंखें बंद करके बोली, मुझे अब सोना न कि तुम्हारी ये बकावश बातें सुननी है। बोलकर अपनी आंखें बंद कर ली। अक्ष कोई रिएक्ट नहीं किया और न ही अमृता को हक किया, जिसे अमृता बखूबी महसूस कर सकती थी। अमृता अपना सर उठाकर अक्ष को देखा तो अक्ष उसे ही घूर रहा था। अक्ष को देखकर अमृता अपने मन में बोली, अब क्या हो गया इस आदमी को जो ये से मुझे घूर रहा है, दे से मेरा कत्ल कर देगा। अक्ष उसके एक्सप्रेशन देखते हुए बोला, अभी के अभी साइड हो मेरे ऊपर से, नहीं तो सच में मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। बोलते हुए उसे घूर रहा था। अक्ष अपने आप को घूरता पाकर अमृता जल्दी से अपना फेस उसके सीने पर छुपाते हुए बोली, कहीं नहीं जाने वाली मैं, समझे सिर्फ तुम ही मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। बोलते हुए अमृता कस के अक्ष को पकड़ ली। वही अमृता की बात सुनकर अक्ष के फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। वो अपने एक हाथ अमृता के कमर को पकड़कर एक हाथ से उसके साड़ी के प्लेट के अंदर ले जाते हुए उसके कान में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, वाइफी मैं चाहता हूँ हम दोनों मिलकर वाइल्ड रोमांस करें, वो तो तुम हो जो मुझसे दूर भागती रहती हो। लेकिन अभी अक्ष बोल ही रहा था कि अमृता अक्ष का हाथ महसूस कर अपनी आंखें बड़ी करके अक्ष की तरफ देखा और जल्दी से उसका हाथ पकड़कर बोली, ये तुम क्या कर रहे हो, वही जो तुम करना चाहती थी मेरे साथ। बोलकर अपना हाथ छुड़ा लिया। अमृता की सांसें भरी होने लगी। कुछ देर कोशिश करने के बाद अमृता की सांसें और तेज हो गई और उसकी आंखें अपने आप बंद होकर अक्ष के सीने पर अपना सार रख लिया। उसके नेल अक्ष के शरीर में धंसने लगे। अक्ष झटके से उसे अपने नीचे करके उसके बॉडी से उसके साड़ी को अलग कर दिया और खुद उसके पैर को प्रेस करके अपना फेस वहां पर रख दिया तो अमृता तेज तेज से मौन करते हुए अक्ष के बाल को खींचने लगी। 88 वाइफी ये से मत देखो, नहीं तो नफरत से प्यार हो जाए। अक्ष झटके से उसे अपने नीचे करके उसके बॉडी से उसके साड़ी को अलग कर दिया और खुद उसके पैर को प्रेस करके अपना फेस वहां पर रख दिया तो अमृता तेज तेज से मौन करते हुए अक्ष के बाल को खींचने लगी। अभी अमृता तेज से मौन कर ही रही थी, अक्ष उसके ऊपर से उठकर बेड की दूसरी साइड आ गया। अक्ष के ऐसा अचानक करने से अमृता चौंक कर अपनी आंखें खोलकर अक्ष को देखने लगी, जो उसे ही अपने एक हाथ सार से टिकाकर देख रहा था। इस वक्त अमृता के आंखों में मदहोशी साफ दिख रही थी। अक्ष को ऐसे बीच में छोड़ना अब उसे खुद अपने ऊपर गुस्सा आने लगा था, क्यों वो अक्ष के टच से पिघली। अमृता अपने मदहोशी भरी आंखों से अक्ष को देखते हुए अपने दांत पिसते हुए बोली, ये क्या था तुम्हारा। तो अक्ष अपनी एक इब्रो उठाकर उसे देखते हुए बोला, कहाँ पर क्या था। अक्ष को इसे अनजान बनता देख अमृता को और तेज गुस्सा आ रहा था। फिर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए उसे गुस्सा से देखते हुए बोली, ये से बीच में क्यों छोड़ा, तुम्हारे खुद के भी हाथ है, जाके पूरा करो। अक्ष कृपी स्माइल करते हुए बोला। अमृता बेड से उठते हुए बोली, मेरे पास मत आना वरना जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। बोलकर जल्दी से बाथरूम में घुस गई। ... मुझे इंतजार है वाइफी, कब तुम सच में मेरी जान लोगी और मैं। अक्ष अपनी बात अधूरा ही छोड़ दिया। अमृता उसकी डबल मीनिंग बातें सुनकर अपनी दांत पीस कर रह गई। अक्ष की सेल्फ कंट्रोल बहुत मजबूत थी, जिस कारण अक्ष अपने को कंट्रोल करे हुआ था। अक्ष अमृता के जाने के बाद अपनी आंखें बंद करके बेड पर लेट गया। तभी उसका मोबाइल बजा। उसने देखा अदा का कॉल था। अक्ष कॉल पिक करके कान में लगाया तो उधर से अदा जल्दी से बोली, दी आपको इतना टाइम क्यों लगा कॉल पिक करने, आप तुम्हारी दी नहीं है। अक्ष बीच में ही बोला। अक्ष की आवाज सुनकर अदा अपने हाथों की मुट्ठी कस के बंद कर ली और बेरुखी से बोली, तो मेरे दी को फोन दीजिए, वो अभी बाथरूम गई हुई है। अक्ष शांति से बोला। तो अदा कुछ नहीं बोली तो अक्ष फिर से बोला, दिन किया तुमने, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, और दी आ जाए तो मेरी बात करा देंगे तो आप पे बहुत बड़ा यह शान होगा। बोलकर अदा ने कॉल काट कर दिया। अक्ष अदा की टोंट और बेरुखी साफ महसूस कर सकता था। वो फिर से बेड पर लेटकर सीलिंग को देखते हुए व्यंग से हंसा और बोला, एक और गिनती बढ़ गई। बोलकर अपनी आंखें बंद किया। तभी बाथरूम का डोर ओपन हुआ। अमृता बाहर आए। इस वक्त उसने एक सटीक सिल्क नाइटी पहन रखा था। अक्ष बिना अपनी आंखें खोल बोला, अदा तुमसे बात करना चाहती है।
अक्ष बोला तो अमृता उसकी तरफ देखने लगी जिसकी आंखें बंद थी। अमृता फिर साइड टेबल पर देखा और मोबाइल उठाकर अदा को कॉल लगाकर स्पीकर पर रखकर अपने बाल ड्राई करने लगी। एक ही रिंग में अदा कॉल पिक करते हुए बोली, दी आप ठीक तो हो ना, उन्होंने आपको किसी तरह से हार्म तो नहीं किया ना? अदा बोल रही थी। अमृता की आंखें बड़ी हो गई। अक्ष के फेस पर व्यंग भरी स्माइल आ गई। अमृता उसकी तरफ देखने लगी। अदा जल्दी से मोबाइल लेकर बोली, स्टॉप बच्चा, मैं ठीक हूँ, बोलने से पहले सोच तो लिया करो। सॉरी दी, लेकिन अब मुझे उन पर थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं कर सकते आपको लेकर, अदा अमृता को जवाब देते हुए बोला। अमृता बोली, अदू क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है किससे किस तरह से बात की जाती है? बोलती हुई अमृता अक्ष को ही देख रही थी जो अपनी आंखें बंद किए हुए ही लिटा हुआ था। डॉट 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 दी, तो सामने वालों को भी आपके सामने किस तरह से पेश आना चाहिए ये भी तो समझना चाहिए, अदा इस बार गुस्से से अमृता को जवाब दिया। डॉट 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 अच्छा शांत हो जाओ और ये बता तूने डिनर किया? अमृता अदा को संत कराते हुए बोली। डॉट 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 हाँ मैंने डिनर किया और आपने? अदा पूछी तो अमृता भी हाँ बोली। कुछ देर बात करने के बाद अमृता ने कॉल काट कर मोबाइल साइड टेबल पर रखकर बेड की दूसरी तरफ जाके बैठकर अक्ष को एकटक देखने लगी। फिलहाल उसके फेस पर कोई भाव नहीं था। अक्ष बिना अपनी आंखें खोले बोला, वाइफी ये से मत देखो नहीं तो नफरत से प्यार हो जाएगा। नफरत करने की वजह भी तो तुमने ही दिया है, ये बेवजह तो नहीं है न? अमृता ने जवाब दिया तो अक्ष अपनी आंखें खोलकर उसे देखने लगा। अक्ष की आंखें हल्की लाल हो गई थी। कुछ देर एक दूसरे के आंखों में देखने के बाद अक्ष अमृता को पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया तो अमृता के सारे बाल अक्ष के फेस पर आ गया। अक्ष एक हाथ से उसकी कमर को पकड़कर एक हाथ से उसके बाल को हटाते हुए बोला, डर था मुझे कहीं सब की तरह तुम भी मुझे छोड़ दोगी मेरे नेचर के चलते, इसलिए तुम्हें अपना बनाया और मुझे न तब फर्क पड़ता था ना अब पड़ रहा है और न ही आगे मुझे फर्क पड़ेगा तुम मुझसे नफरत करती हो या फिर प्यार, लेकिन रहना हर हाल में तुम्हें मेरे पास ही है, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या फिर ना हो। बोलते हुए अक्ष के बातों में अमृता के लिए पागलपन साफ दिख रहा था। अमृता एकटक अक्ष को ही देख रही थी जो उसके लिए कुछ भी कर जाने का जुनून साफ दिख रहा था, जिस देखकर अमृता के शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई जो अक्ष साफ महसूस कर सकता था। उसके फेस पर एविल स्माइल आ गया। 89 जिसे भी प्यार किया सब छोड़कर चले गए। अमृता एकटक अक्ष को ही देख रही थी जो उसके लिए कुछ भी कर जाने का जुनून साफ दिख रहा था, जिस देखकर अमृता के शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई जो अक्ष साफ महसूस कर सकता था। उसके फेस पर एविल स्माइल आ गया। अक्ष उसे देखते हुए बोला, वाइफी ढूंढने से सब मिल जाता है, एक बार खोज कर तो देखो। डॉट 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 अब डर लगने लगा है ढूंढने से, बचपन से जिसे भी प्यार किया सब छोड़ छोड़ चले गई, अब ये सी कोई उम्मीद जगाना ही नहीं चाहती, अमृता बोली। उसके बातों में अक्ष दर्द साफ महसूस कर सकता था। डॉट एक बार उम्मीद लगा कि तो देखो शायद तुम्हारे उम्मीद पर खरा उतर जाए, अक्ष अमृता के आंखों में देखते हुए बोला। तो अमृता अपनी नजरें अक्ष से फेर ली फिर बोली, अब तक जिसने एक पल के लिए भी मुझे दर्द देने से पीछे ना हटा हो उससे क्या ही उम्मीद लगाना। बोलते हुए अमृता के फेस पर व्यंग भरी स्माइल आ गई। सिक्के का एक पहलू देख लिया, क्या पता सच्ची इससे परे हो। अक्ष बिना किसी भाव से बोला तो अमृता उसके आंखों में देखने लगी जिसमें कोई भाव नहीं था। अक्ष उसे पलटकर बेड पर लिटाकर बेड से उठकर बालकोनी में चला गया। अमृता उसे जाते हुए देखती रह गई। अक्ष बालकनी में जाकर सिगरेट जलाकर उसका कस भरते हुए चांद को देखते हुए बोला, क्यों चली गई आप मुझे छोड़कर? सैयद आप होती तो आपका अच्छू आज ये न होता। मैंने उन्हें बहुत हॉट किया है, पता नहीं वो मुझसे बात करेंगे भी या नहीं। आप ही नाराज होंगी ना मॉम अपने अच्छू से? बोलते हुए उसकी सांसें फिर से तेज होने लगी। अक्ष वही सोफे पर बैठ गया और अपना सार सोफे पर टिकाकर आंखें बंद कर अपने सांसों को कंट्रोल करने लगा। अक्ष के जाने के बाद अमृता एक नज़र उसे देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अब तक जो भी अक्ष उसके साथ किया सब याद आने लगा। उसकी आंखें नम होने लगी। कुछ देर बाद अक्ष रूम में आया तो अमृता सो चुकी थी। अक्ष एक नज़र उसे देखा जिसके फेस पर इस वक्त दुनिया जहाँ की मासूमियत भरी हुई थी। अक्ष के फेस पर कोई भाव नहीं था तो बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद अक्ष फ्रेश होकर अपने कमर पर टॉवल लपेटकर रूम में आया और बेड के पास जाके अपना टॉवल रिमूव करके बॉक्स में बेड पर आ गया और अमृता को अपने बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह मल्होत्रा मेंशन सब नाश्ता करके हॉल में बैठे बात कर रहे थे, तभी कांची चिल्लाते हुए नीचे आए। अदा जो चुपचाप बैठी अपने मोबाइल में कुछ कर रही थी, कांची जाके उसका मोबाइल छीनकर सोफे पर फेंककर उसको गोल गोल घुमाते हुए बोली, अदू अदू हमारा रिजल्ट आ गया है और तूने पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। बोलते हुए कांची अदा को घुमाकर उसके गले लग गई। अदा हल्की सी स्माइल कर दी। कांची की बात सुनकर सब खुश हो गए। तभी संगीता जी कांची को देखते हुए बोली, अदू तो पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप किया है और तुम दोनों का रिजल्ट क्या आया है?
संगीता जी की बात सुनकर कांची के फेस की स्माइल गायब हो गई। वही ओम खिसकाने की फिराक में आ गया तो दादी पीछे से उसे पकड़ते हुए बोली, तुम कहाँ खिसक रहे नवाबजादे। ओम अपना दांत दिखते हुए बोला, वो दादी मुझे न एक जरूरी काम याद आ गया तो मैं वही करके आता हूँ। दादी उसे खींचकर फिर से बिठाते हुए कांची को देखकर बोली, तू बता क्या आया है तुम दोनों का रिजल्ट। दादी की बात सुनकर कांची उनके पास जाकर मक्खन लगाते हुए बोली, दादी मेरी प्यारी दादी नंबर से क्या होता है, हम पास तो हो गए ना। दादी दोनों का कान पकड़ कर बोली, तुम्हारे इस झूठे मक्खन का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। कांची और ओम अपना कान छूटते हुए बोली, आह दादी दुख रहा है, प्लीज यार छोड़ दो, अगली बार पक्का अच्छे मास्क लेकर आऊंगे। तभी इंटर से अक्षमृता आते हुए अक्ष बोला, क्या हो रहा है यहाँ पर। बोलते हुए अक्षमृता का हाथ पकड़कर हाल में आ गया। अक्ष को देखकर संगीता जी पीछे होने लगी, जो सब साफ देख सकते थे। अक्ष के हाथों की मुट्ठी कस के बंद हो गई। संगीता जी अपने रूम में चली गई। कांची अक्ष के पास जाकर बोली, भाई अदा ने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। कांची की बात सुनकर अमृता अदा को देखने लगी, जो उसे ही देख रही थी। अमृता के फेस पर स्माइल थी। कांची की बात सुनकर अक्ष अपना आईब्रो ऊपर उठाकर ओम और कांची को देखते हुए बोला, और तुम दोनों का। अक्ष बोला तो दोनों अपना सार झुका लिया। अक्ष अपना सारना में हिलाकर एक नज़र मिस्टर मल्होत्रा को देखने के बाद रूम में जाने लगा। तो अदा जल्दी से अमृता का हाथ पकड़कर उसे देखते हुए बोली, मुझे दी से कुछ बात करनी है, क्या आप थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं। बोलते हुए अदा अक्ष को ही देख रही थी। अक्ष एक नज़र उसे देखने के बाद अमृता का हाथ छोड़कर चला गया तो अदा बिना कुछ बोले अमृता का हाथ पकड़कर अपने रूम में चली गई। मिस्टर मल्होत्रा दादी को लेकर बाहर चले गए। कांची ओम को देखते हुए बोली, ब्रो चलो हम लोग शॉपिंग पर चलते हैं। ओम कांची को घूरते हुए बोला, और वो भला क्यों, मैं जाऊँ तेरे साथ। ... क्योंकि कल रक्षाबंधन है, इसके लिए मुझे शॉपिंग पर जाना है, कांची बोली। ... तो तू जाना, मैं क्यों, इससे पहले अपनी जेब खाली करूं। ओम मुंह बनाते हुए बोला, ठीक है आप नहीं चलते हो तो मैं सबको बोल दूंगी, आप अदा को खुले में सबके आमने किस किया था। कांची ओम को धमकाते हुए बोली, चेन्नई ठीक, मुझे कोई दिक्कत नहीं है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर को साफ करने में। ठीक है आप नहीं चलते हो तो मैं सबको बोल दूंगी, आप अदा को खुले में सबके आमने किस किया था। कांची ओम को धमकाते हुए बोली। कांची की बात सुनकर ओम की आंखें बड़ी हो, वो जल्दी से कांची के मुंह पर हाथ रखकर उसे पकड़कर बोला, मेरी माँ ये तू क्या बोल रही है, मैंने उसे कब किस किया। बोलते हुए ओम कांची को बाहर ले आया। ... ओम उम्मी कांची ओम का हाथ हटाते हुए बोली, तो ओम अपने हाथ की तरफ देख फिर उसे वार्न करते हुए बोला, मैं हाथ हटा तो रहा हूँ लेकिन अगर तूने चिल्लाया तो देख लेना। ओम की बात सुनकर कांची जल्दी से अपना सर हाँ में हिला दिया तो ओम अपना हाथ हटा लिया। कांची लंबी सांसें लेकर ओम को घूरते हुए बोली, ओम को क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता है, जिस तरह से आप अदा को देखते हैं न कोई उसे देखकर ही बता सकता है आप अदा को लाइक करते हैं। कांची की बात सुनकर ओम इधर उधर देखने लगा तो कांची बोली, अब आप मुझे शॉपिंग पर ले जा रहे हो कि नहीं। ओम लाचारी में जाकर कार में बैठ गया, किंतु कांची को अपने मन में 1000 बार कोसते हुए कांची खुश होकर जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ गई तो ओम घूरते हुए कार आगे ले लिया। अक्ष का रूम। अक्ष फ्रेश होकर फॉर्मल कपड़े पहनकर बाहर आया और लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद अमृता रूम में आए और बैग पर बैठकर कुछ सोचने लगी। अक्ष एक नज़र उसे देखकर फिर से अपना काम करने लगा। कुछ देर बाद अमृता का मोबाइल बजा जो बेड पर ही पड़ा हुआ था, तब जाकर अमृता का ध्यान टूटा। अमृता एक नज़र मोबाइल को देखा, फिर कॉल पिक करके अपने कान पर लगा लिया। उधर की बात सुनकर अमृता ओके आई एम कमिंग बोलकर कॉल काट करके बेड से खड़ी हो गई। अमृता बाथरूम में ही जा रही थी कि अक्ष बिना उसे देखे बोला, तुम कहीं नहीं जा रही वाइफी। अक्ष बोला तो अमृता एक पर रुक कर दूसरे पर बिना कुछ बोले बाथरूम में चली गई। अक्ष अपने हाथों की मुट्ठी कस ली और बोला, मुझे इग्नोर नहीं करना चाहिए था वाइफी तुम्हें। बोलकर अपना मोबाइल उठाया और किसी को कॉल करके कुछ बात कर के रख दिया और बाथरूम के डोर को देखने लगा। इस वक्त उसके फेस पर डेंजरस स्माइल थी जो बता रहा था वो कुछ खतरनाक करने वाला है। कुछ देर बाद अमृता तैयार होकर क्लोज रूम से निकली और आईन के सामने जाकर खड़ी होकर अपने बाल ड्राई करने लगी। इस वक्त अमृता ब्लैक कलर का फुल स्लीव लॉन्ग फ्रॉक पहन रखा था जो उसके गोरे बदन पर खिलकर निखर रहा था। अक्ष दिखने के लिए तो काम कर रहा था लेकिन उसकी बराबर निगाहें अमृता पर बनी हुई थी। वो नीचे से हार्ड हो रहा था क्योंकि अमृता की बैंड गला बहुत डीप थी। उसकी पूरी पीठ दिख रहा था जो अक्ष को अपने ऊपर से कंट्रोल खोने पर मजबूर कर रहा था, और साथ में उसे उतना ही गुस्सा आ रहा था कि अमृता तैयार किसके लिए हो रही है। इतना अक्ष से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो लैपटॉप बंद करके उठकर अमृता की तरफ अपनी कदम बढ़ा दिया।
अमृता अपनी तिरछी नजरों से देखकर रेड न्यूड लिपस्टिक लगाकर जैसे ही काजल उठने को हुई अक्ष उसे पलटकर उसके होठों पर अपना होठ रख दिया। इतने जल्दी क्या हुआ? अमृता को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। अमृता के हाथ से काजल छूटकर नीचे गिर गया। अक्ष उसके ऊपर लिप्स को सक करके एक हाथ से उसके दोनों गालों को दबा दिया तो अमृता के मुंह खुल गया। अक्ष अपनी टंग अमृता के मुंह में डालकर उसके जीभ से उलझाकर सक करने लगा। अमृता अभी भी कोई रिएक्ट नहीं किया, चुपचाप खड़ी रही। थोड़ी देर बाद अक्ष एक लंबी डीप पेसिनेट किस के बाद अमृता को छोड़ दिया तो अमृता लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अक्ष उसके नेक पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए इंटेंस से बोला, स्ट्रॉबेरी फ्लावर वाइफी आई लाइक दिस टेस्ट। बोलते हुए अक्ष झुककर उसके लॉ को लिख कर के दूर हो गया तो वही अमृता की सांसें तेज हो गई। अक्ष पीछे होकर अमृता को देखते हुए बोला, मेरी चुने से तुम्हारी बॉडी रिएक्ट करने लगी है, फिर झुककर इसे जल्दी से कंट्रोल करो नहीं तो तुम्हें मेरी आदत पड़ जाएगी। बोलते हुए अक्ष अमृता के नेक कर अपनी सांसें छोड़कर पीछे हो गया। अमृता अपने सेंसों को कंट्रोल करके अपनी आंखें खोलकर अक्ष को घूरकर देखने लगी। वो उसे ही तिरछी स्माइल करते हुए देख रहा था। अमृता अपनी नजरें बिना कुछ बोले फेर कर फिर से आईन में देखकर फिर से लिपस्टिक को उठा लिया तो अक्ष पीछे से उसे हग करते हुए बोला, मुझे कोई दिक्कत नहीं है वाइफी पूरे दिन स्ट्रॉबेरी फ्लेवर को साफ करने में। अक्ष बोला तो अमृता के हाथ अपने आप ही रुक गए तो अक्ष के फेस पर एक स्माइल हो गई। अक्ष अपना एक हाथ उठाकर अमृता के होठ को अपने अंगूठे से रब किया तो अमृता की आह निकाल गई। अमृता के होठ अक्ष के किस करने से एकदम लाल चेरी की तरह रेड हो गए थे। अमृता उसका हाथ कर झटक दिया। अक्ष अपने आप ही पीछे हो गया तो अमृता बिना कुछ बोले रूम से निकाल गई। ... जितना इग्नोर करना है कर लो वाइफी, बस कुछ देर और आना तुम्हें मेरी पास ही है। बोलते हुए अक्ष के फेस पर अब डेविल स्माइल थी। अक्ष फिर से लैपटॉप उठाकर बैठ गया।